प्रिय छात्रों, मैंने आपके लिए 13वें पार्ट में अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई थी। और पार्ट नंबर 14 है मेरा वीडियो का। इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए आप फिगर बना लीजिए। देखिए, कोई एक आवेश चालक है जिसके दो पृष्ठ हैं, यानी दो चादरों के रूप में माना गया है। नंबर 1, नंबर 2 चादर पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तथा इसके ठीक बाहर एक बिंदु P है जिस पर चादर 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और चादर 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। E1 और E2 ये बिंदु P है। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है और प्लेट धनावेशित है। तो फिगर आपको बनाइएगा, बिंदु P है E1 E2। ये दो समतल चादरों को रूप मान लिया गया चालक के लिए। एक सिरा इसका एक प्लेट का काम कर रहा है, दूसरा सिरा दूसरी प्लेट का काम कर रहा है। चित्र बनाइए जल्दी। लिखिएगा, माना एक अनंत विस्तार एवं परिमित लघु मोटाई की एक धन आवेशित समतल चालक प्लेट वायु या निर्वात में रखी है। चूंकि प्लेट समतल आवेशित चालक है, अतः प्लेट को दिया गया आवेश प्लेट के बाहरी पृष्ठों पर 1 व 2 पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तथा प्लेट के भीतर सर्वत्र वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। प्लेट के भीतर वैद्युत क्षेत्र सर्वत्र शून्य होता है और प्लेट के पृष्ठों पर तथा निकटवर्ती बाह्य बिंदुओं पर
लंबवत होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, माना प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। माना प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तथा चालक के ठीक बाहर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देख लिया, चालक के समीप बिंदु P है, यानी चालक के ठीक बाहर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चूंकि प्लेट के भीतर कोई आवेश नहीं है, अतः इस प्लेट को आवेश की दो चादरों के समतुल्य माना जा सकता है। अतः प्लेट को आवेश की दो समतल चादरों के समतुल्य माना जा सकता है। तब बिंदु P पर चादर एक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके आगे लिख लेंगे चादर एक से परे या दूर, परे का मतलब है दूर, चादर एक से परे, नोट करिएगा। यहां लिखना है आपको, बिंदु P पर चादर एक के कारण विद्युत क्षेत्र वेक्टर E1 की तीव्रता इसी प्रकार बिंदु P पर चादर दो के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 यहां लिख लेंगे। चादर जैसे मैंने भी लिखवाया चादर एक से परे, ऐसे यहां लिखा जाएगा चादर दो से दूर। बात समझ आ गई? चूंकि अभी हमने एक समतल चादर के कारण निकाला था तो E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। ऐसे यहाँ पर हमने इनके के दोनों सिरों को चादर एक और चादर दो के रूप में मान लिया है, तो इसके कारण तीव्रता हो जाएगी। चूंकि E1 और E2 एक ही दिशा में है, ठीक बाहर बिंदु P पर E1 और E2 एक ही दिशा में है, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आ जाएगी आपकी E बराबर E1 प्लस E2। E1 और E2 के मान यहाँ से रख दीजिएगा, E1 E2 के मान यहाँ रख दीजिए,
तभी आ जाएगा आपका सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। लघुत्तम ले लें, तो लघुत्तम लेके आ जाएगा आपका 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट जाएगा, तब आ जाएगा आपका, तब ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। यानी आवेशित अचालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। आवेशित समतल चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। बताइएगा, बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटा है। देखिए स्पष्ट है। आवेशित चालक यानी आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई की दिशा प्लेट के अभिलंबवत दूर अर्थात बाहर की ओर दिष्ट है यदि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर यदि प्लेट, ये जो प्लेट है धनावेशित है और धनावेशित न होकर के ऋणावेशित हो। वही बात पहली वाली बात 13वें पार्ट में जो पढ़ाई थी, वही 14वें पार्ट में। यदि आवेशित चालक दिखाए ना, आवेशित चालक के ठीक बाहर, तो आवेशित चालक ऋणावेशी भी हो सकता है, धनावेश भी हो सकता है। आर्टिकल पूरा ऐसे ही किया जाएगा, लेकिन मैं लिखवा दे रहा हूँ। स्पष्ट है, यदि आवेशित चालक ऋणावेशित है, यदि प्लेट अर्थात प्लेट कैसी है, ऋणावेशित हो, तब वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लेट के लंबवत तो होगी, लेकिन प्लेट की ओर दिष्ट होगी। आवेशित, अगर ये धनावेशित न हो करके ऋणावेशित प्लेट हो, तो इसकी तीव्रता क्या होगी, इसके प्लेट के लंबवत तो होगी, लेकिन प्लेट की ओर होगी। उतारिएगा इसको। इसके बाद में एक नया टॉपिक चलेगा। देखिए अगला जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन में आता है, इसलिए मैं आपको उतर गया होगा ये। आगे हेड डालिए, समान पृष्ठ घनत्व की समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित, दिखाई दे रहा बेटे, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित अचालक प्लेटों के बीच आवेशित समांतर अचालक, यहाँ समांतर शब्द आ जाएगा, समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर, प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी क्या बोला मैंने, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण
आवेशित अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो प्लेटें हैं, बना लीजिए, चित्र बनाइएगा। ये प्लेट एक है, ये प्लेट दो है, प्लेट एक और प्लेट दो, और दोनों प्लेटों पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है। ये जो प्लेट है धनावेशित है, प्लेट एक कैसी है, धनावेशित है, और प्लेट दो ऋण आवेशित है। दिखाई दे रहा होगा आपको, प्लेट एक धनावेशित है और प्लेट दो ऋण आवेशित है। तो मैंने हेडिंग बोला है धन तथा ऋण आवेशित समांतर प्लेट हैं, दोनों समांतर शब्द बोला है। अचालक प्लेट है अपने बीच और बाहर। मान लीजिए बीच में एक बिंदु P है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, E1 और E2। E1 और E2। अब प्लेटों के बाहर, इनके प्लेटों के बाहर एक बिंदु P' है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2। बात समझ में आ गई होगी। चित्र बना लीजिएगा, चित्र बनाइएगा और थ्योरी लिखिएगा। माना दो बड़ी व समांतर अचालक प्लेटें एक व दो हैं जो कि क्रमशः धनावेशित तथा ऋणावेशित हैं। निर्वात या वायु में एक दूसरे के समांतर आमने सामने रखी हैं। दोबारा अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। माना दो बड़ी व समतल अचालक प्लेटें एक व दो वायु या निर्वात में एक दूसरे के आमने सामने समांतर रखी हैं, जिन पर धन तथा ऋण आवेश हैं, तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। हम जानते हैं किसी आवेशित अचालक प्लेट के निकट प्लेट के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न होती है। यानी हम पीछे पढ़ चुके हैं, यहाँ सीधा लिख दीजिएगा। हम जानते हैं E बराबर सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। देख लीजिए, समझ लीजिएगा, क्लियर है ना। आगे लिखिए। माना प्लेटों एक व दो के बीच, माना प्लेटों एक व दो के बीच एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब बिंदु P पर धनावेशित प्लेट एक के कारण बिंदु P पर प्लेट एक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस सूत्र से E1 बराबर सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार
इसी प्रकार प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी प्रकार प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखिए इस क्या हो जाएगा, चादर एक से परे, ये आ जाएगी चादर एक से दूर, और ये आ जाएगी दूसरी आ जाएगी चादर 2 की ओर। डायरेक्शन देख लीजिएगा, चादर एक से E1 जो है इधर को है, और चादर 2 के कारण बिंदु P पर E2 प्लेट 2 की ओर है। तब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर E1 प्लस E2, दोनों के मान रख दीजिए। तो आ जाएगा आपका ये सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी थोड़ी देर पहले हल किया है तो इसका जो मान आ जाएगा 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा, तब E बराबर आ जाएगा आपका सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 न्यूटन प्रति कूलम। यानी समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 होगी। ठीक है, अब प्लेटों के ठीक बाहर यही प्रक्रिया करनी है। प्लेटों के ठीक बाहर प्लेट 1 के कारण बिंदु P डैश पर यही प्रक्रिया लिखनी है। यहाँ पर P की जगह P डैश लिख देंगे। बिंदु P डैश पर प्लेट 1 के कारण बिंदु क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 चादर 1 से दूर। इसी प्रकार प्लेट 2 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट चादर 1 की ओर। यहाँ ये तीव्रता कैसी है, E1 और E2 बराबर हैं। E1 और E2 के मान बराबर है, एक दूसरे के विपरीत हैं। अतः बिंदु P डैश पर अर्थात प्लेटों के बाहर बिंदु P डैश पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, यहाँ पर समझ लीजिए E1 कितना आएगा। E1 तो आ जाएगा आपका सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट 1 के कारण E1 का जो मान आएगा बाहर वो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 का जो मान आएगा वो माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। सही है ना। या फिर सीधा कर लीजिए, या तो ऐसा लिख लीजिए, या फिर E1 माइनस E2 कर लीजिएगा। ये मान दोनों बराबर होंगे। चलो पहले की तरह करिएगा, बिल्कुल इसी तरह करिए। E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों मान निकल के आ गए, क्योंकि एक दूसरे के बराबर है और विपरीत है, इसलिए परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगी आपकी E1 माइनस E2। अब इनके मान रख लीजिए, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कट जाएगा। तब क्या आ जाएगा, E बराबर 0।
यानी शून्य, अर्थात स्पष्ट है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होगी तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। यहाँ ये जरूर ध्यान रखें, ये हेडिंग में जब लिखें तो यहाँ पर लिख लें आवेशित समांतर, ये शब्द मैंने समांतर लिखा है, समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये भी टॉपिक आपका समाप्त होता है। ठीक, आगे बेटे फिर पढ़ाया जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अभी जो टॉपिक दोनों पढ़ाए हैं मैंने आवेशित, एक इससे पहले जो टॉपिक पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था आपके लिए, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अब पढ़ाया है समान पृष्ठ घनत्व वाली दो अलग अलग आवेशों की समांतर प्लेटों के बीच और बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं जरूर, इनके आधार पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो इसके लिए आप कर लें, आप इसको उतार सकते हैं। फिर बता रहा हूँ, इस प्लेट के कारण बिंदु P पर, दोनों प्लेटों के बीच बिंदु P है, E1 और E2 एक ही दिशा में है इसलिए जुड़ जाएंगी, और बिंदु P डैश प्लेटों के बाहर है, प्लेटों के बाहर प्लेट 1 के कारण E1 प्लेटों के लंबवत बाहर की ओर है, और प्लेट 2 के कारण E2 प्लेटों के लंबवत प्लेटों की ओर है, इसलिए P डैश पर जो परिणामी तीव्रता होगी E बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगी। धन्यवाद। ठीक है, आप कंप्लीट करते रहिएगा, आप पढ़ते रहिए, आपको मैं डेली पढ़ाता रहूँगा इसी तरह से। आप आराम से घर बैठ करके कोचिंग पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि मेरा नया वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।